हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन चल रहा है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 50 paise coins, 25 paise and 10 paise coins in the ratio of 7:8:3 amounting to rupees 87. Find the number of 10 paise coins. तो देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक बैग है, उसके अंदर 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स है इन द रेशियो ऑफ 7:8:3 एंड जो टोटल अमाउंट है उस बैग के अंदर 87 रुपीज है। तो आपको फाइंड करना है उस बैग के अंदर 10 पैसे कॉइन्स कितने नंबर से। तो देखिए, सपोज आपके पास 10 रुपीज का 3 नोट्स है, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होता है 10 इंटू 3 विच इज 30। अगर आपके पास 10 रुपीज 7 नोट्स है, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होता है, तो 10 इंटू 7 विच इज 70। तो जो अमाउंट होता है या जो वैल्यू होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैल्यू जो आपका इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू डिनोमिनेशन ऑफ ईच कॉइन। तो डिनोमिनेशन को जब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है या कितना वैल्यू का हमारे पास रुपीस है वो फाइंड हो जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला है, वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेशन क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेशन गिवन है, आपको 50 पैसे गिवन है, 25 पैसे गिवन है एंड 10 पैसे गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है रुपीस में गिवन है, रुपीस 87 गिवन है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जो पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 100। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे, क्योंकि 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे। तो 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/2। इन द सेम वे 25 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/4 एंड 10 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/10। तो ये हो गया आपका जो डिनोमिनेशन आ गया, रुपीस 1/2, रुपीस 1/4, रुपीस 1/10। अब देखते हैं आपका नंबर क्या गिवन है। नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो कॉइन्स है का 7:8:3 पे है, 7:8:3। तो देखिए, बेसिक मेथड से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स को 7x, 8x, 3x एज्यूम करते, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करते, नंबर को डिनोमिनेशन के साथ मल्टीप्लाई करते, तो कुछ x का वैल्यू क्या आ जाता है, 87 रुपीस आता है। फिर उसे x फाइंड करके सॉल्व करते। लेकिन अगर हम x लेके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ही टाइम टेकिंग होगा, ज्यादा लेंदी होगा। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, x ना लेके जो रुपीस 1/2 जो 7 यूनिट है लेंगे, रुपीस 1/4 8 यूनिट है, रुपीस 1/10 3 यूनिट है लेंगे। तो यूनिट से हम क्या करेंगे, इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 7, तो ये 7/2 हो जाएगा। जब आप 1/4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1/4 तो आपका 2 हो जाएगा। जब आप 1/10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल वैल्यू 7/2 प्लस 2 प्लस 3/10। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, ये देखिए 2 एंड 10 का एलसीएम होता है 10, 2 5 जा तो 7 5 जा हो गया 35, 2 10 जा 20 प्लस 10 है तो 3 विच इज 35 प्लस 20 55 प्लस 3 58/10 यूनिट। तो जो बैग में टोटल अमाउंट कितना है 58/10 यूनिट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल 87 रुपीस है यहाँ पे। तो
जो 58/10 यूनिट का वैल्यू अगर आपका ₹87 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए जो कट हो रहा है, कटेंगे 29 2 जा 29 3 जा, ये आपका 2 5 जा हो गया। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जब 5 साइड चेंज होगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो ₹15 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका है ₹15। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे, सॉरी ये रुपीस, तो ये रुपीस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली आएगा 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 15। ये यहाँ पे रुपीस है, यहाँ पे भी रुपीस है, तो वो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 15। आपको फाइंड करना है जो नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स कितने है आपका, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर 15 है, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 करेंगे, विच इज 15 3 जा कितना होता है आपका 45। तो टोटल कितने नंबर से 10 पैसे, 10 पैसे 45 नंबर से, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो यही आपका आंसर है 45। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ₹1/2 है 7 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाता है 7/2। यहाँ पे ₹1/4 है 8 यूनिट, तो 1/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ₹1/10 3 यूनिट है, तो टोटल की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/10। जब हम ये सबको ऐड करेंगे, ये किसके साथ इक्वल होगा, ₹87 के साथ इक्वल होगा। तो जब आप ऐड किए कितना है 58/10 इक्वल टू 87। तो 58/10 यूनिट का वैल्यू 87 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। तो 1 यूनिट अगर 15 है, तो आपको फाइंड करना है 10 पैसे कॉइन्स। तो 10 पैसे कॉइन्स है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 15 45। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 615 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो यहाँ पे आपको गिवन है एक बैग में टोटल 615 कॉइन्स है, एंड वहां पे डिनोमिनेशन क्या है, 1 रुपीज का है, 50 पैसे का है एंड 25 पैसे का है, एंड जो वैल्यू है, वैल्यू का रेशियो आपको गिवन है 3:5:7। आपको फाइंड करना है उस बैग के अंदर 50 पैसे कॉइन्स कितने नंबर का है। तो देखिए वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन होता है, लेकिन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे आपको वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू का रेशियो आपको गिवन है 3:5:7 आपको गिवन है। एंड जो नंबर्स आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे और क्या गिवन है, और गिवन है आपका डिनोमिनेशंस गिवन है। तो डिनोमिनेशन देखिए 1 रुपी एंड जो 50 पैसे, 50 पैसे को हमें क्या करना होगा, रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/2। और 25 पैसे, तो 25 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1/4। तो देखिए वैल्यू का रेशियो आपको गिवन है 3:5:7। डिनोमिनेशन से आपको गिवन है ₹1, ₹1/2, ₹1/4। तो आपको क्या करना है, नंबर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए आपको क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेशन। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा 3, 5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो गया आपका 10। 7 डिवाइडेड बाय 1/4 जो कि रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 होता है आपका 28।
तो उस बैग के अंदर टोटल कितने कॉइन्स है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, 3 प्लस 10 13 प्लस 28, तो टोटल 41 यूनिट है। 41 यूनिट कॉइन्स उस बैग के अंदर है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है उस बैग के अंदर कितने कॉइन्स है, 615 कॉइन्स है। तो 41 यूनिट का वैल्यू 615 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 41 1 जा 41 205 41 5 जा, तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 15। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है उस बैग के अंदर 50 पैसे कॉइन्स कितने नंबर का है। तो 50 पैसे कॉइन्स आपका 50 पैसे कॉइन्स मीन्स ₹1/2, जो कि आपका कितना है, 10 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू 15 करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 15 कितना होता है आपका, 150 होता है। तो उस बैग के अंदर टोटल 150 नंबर ऑफ कॉइन्स है 50 रुपीज का, जो कि आपका ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन है 150, यही आपका आंसर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। So, here is the next question. How many job applicants had applied if the ratio of selected to unselected was 19:17? If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1. तो देखिए एक जॉब के लिए कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो उसमें से जो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो था 19:17। लेकिन वो आपको बोल रहे हैं अगर 1200 कैंडिडेट्स लेस अप्लाई करते एंड 800 कैंडिडेट्स लेस सिलेक्टेड होते, देन जो आपका सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो होता 1:1 होता। तो आपको फाइंड करना है कि इनिशियली कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने वो जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में कंपेयर हो रहा है, वही वो आपको बोल रहे हैं कि इफ 1200 लेस कैंडिडेट हैड अप्लाइड मींस टोटल में से 1200 लेस होगा, एंड 800 लेस सिलेक्टेड मींस जितना सिलेक्टेड हुए थे उसमें से 800 लेस सिलेक्टेड होते। तो आपका जो रेशियो हमें किसमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको इनिशियली गिवन है जो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड आपको रेशियो गिवन है 19:17। इसका मतलब सिलेक्टेड हुए 19 यूनिट, अनसिलेक्टेड हुए 17 यूनिट। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, जो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि हमें फाइंड करना है टोटल बाय सिलेक्टेड फाइंड करना है। तो देखिए सिलेक्टेड होते हैं 19 यूनिट, अनसिलेक्टेड होते हैं 17 यूनिट, तो हम इसे x ले लेते हैं। तो 19x प्लस 17x विच इज 36x होता है टोटल। इसमें से अगर 1200 लेस अप्लाई करते एंड सिलेक्टेड कितना हुए, सिलेक्टेड हुए थे 19x, उसमें से अगर 800 लेस सिलेक्टेड होते, तो आपको क्या बोल रहा है कि जो टोटल देखिए यहाँ पे फिर सेकेंड केस ले लेते हैं, सिलेक्टेड टू ऑन सिलेक्टेड, जो कि 1:1 है। तो सिलेक्टेड अगर 1 यूनिट है, अनसिलेक्टेड और अगर 1 यूनिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड विच इज 2 यूनिट, एंड सिलेक्टेड कितना है 1 यूनिट है। तो देखिए सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड आपको गिवन है 19:17, तो टोटल कितना होगा, सिलेक्टेड प्लस
ऑन सिलेक्टेड, तो टोटल इक्वल टू 19x प्लस 17x 36x हो गया, एंड सिलेक्टेड जो है वो 19x है। लेकिन आपको कंडीशंस गिवन है, अगर 1200 लेस हेड अप्लाइड, तो जितना अप्लाई किए थे 36x उसमें से 1200 लेस अप्लाई करते तो 36x माइनस 1200, एंड जितना सिलेक्टेड हुए थे मीन 19x सिलेक्टेड हो रहे, अगर उसमें से 800 लेस सिलेक्टेड होते तो 19x माइनस 800 कितना हो जाएगा, जो कि आपको रेशियो गिवन है 1:1, सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 1:1 गिवन है, तो टोटल कितना होगा सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड विच इज 2 यूनिट, एंड सिलेक्टेड कितना है 1 यूनिट है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 36 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x इंटू 1 हो जाएगा आपका 36x, 1200 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1200, इक्वल टू 19x इंटू 2 हो जाएगा 38x, 800 इंटू 2 हो जाएगा 1600। तो देखिए 38x माइनस 36x हो जाएगा आपका 2x, 600 जब साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, तो 1600 माइनस 1200 हो जाएगा आपका 400। तो 2x का वैल्यू आपका 400 है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 400/2, 400/2 विच इज 200। तो x का वैल्यू आ गया आपका 200। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट अप्लाइड, तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने इनिशियली अप्लाई किए थे आपको फाइंड करना है। तो इनिशियली कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किए थे, 36x अप्लाई किए थे। तो इफ x इक्वल टू 200 देन 36x इक्वल टू क्या होगा, 36 इंटू 200 होगा। तो 36 2 जा होता है 72, एंड 2 जीरोस यहाँ पे लगा दीजिए, तो 7200 कैंडिडेट्स ने इनिशियली अप्लाई किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी है आपका 7200। तो ये जो प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बेसिक मेथड है। लेकिन अगर आप इस मेथड में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच क्या होते हैं वो देखते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए आपको गिवन है सिलेक्टेड टू ऑन सिलेक्टेड गिवन है 19:17, ये इनिशियली है। एंड जब आपका जो 1200 लेस अप्लाई करेंगे एंड 1200 लेस सिलेक्टेड होंगे, तो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड आपको गिवन है 1:1। तो देखिए आपको यहाँ पे जो कंपेयर हो रहा है, टोटल में से जो लेस हो रहे एंड सिलेक्टेड में से लेस हो रहे, तो आपको यहाँ पे रेशियो लेना है। क्या लेना है आपको, टोटल रेशियो सिलेक्टेड आपको लेना है। तो यहां पे देखिए 19 यूनिट सिलेक्टेड होते, 17 यूनिट ऑन सिलेक्टेड होते, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36 यूनिट। एंड यहाँ पे सिलेक्टेड कितने होंगे, सिलेक्टेड होंगे 19 यूनिट। सेकेंड केस में देखिए सिलेक्ट होते 1 यूनिट, ऑन सिलेक्ट होते 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 यूनिट, एंड सिलेक्टेड कितने होते 1 यूनिट। तो ये जो इनिशियल, ये था आपका इनिशियल जो कि 36:19 था टोटल टू सिलेक्टेड। ये आपका फाइनल है जो कि टोटल टू सिलेक्टेड होता है 2:1। लेकिन ये जो चेंजेस हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट ने लेस अप्लाई किया एंड कुछ नंबर लेस सिलेक्टेड हुए। तो अगर आपका कुछ पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव में लेना है, कुछ डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव में लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो 1200 कैंडिडेट से लेस अप्लाई करते हैं तो 1200 आपको क्या करना है, नेगेटिव में लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। 800 लेस सिलेक्टेड हो रहे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव में लेना है, क्योंकि 800 कैंडिडेट्स लेस सिलेक्टेड होते। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट दो का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 36 इंटू 1 36, 19 इंटू 2 38। तो 38 एंड 36 का डिफरेंस होता है आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा,
फिर लास्ट दो को आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप में करना है, ये आपको सेकेंड स्टेप में करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंसेस लेना है। तो 1 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, -1200। ये देखिए माइनस करना है तो माइनस 2 इंटू -1800 कितना हो जाएगा, -1600 हो जाएगा। तो देखिए 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, -1200 माइनस इंटू माइनस प्लस 1600 विच इज 400। तो 2 यूनिट का वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनिशियली अप्लाइड। तो इनिशियली कितने अप्लाइड किए थे, इनिशियली अप्लाइड किए थे 36 यूनिट अप्लाई किए थे। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 200 विच इज 7200। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए ये सब लिख रहा हूं, वरना आपको ये सब लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे देखना है कि टोटल टू सिलेक्टेड कितना है, 36:19 है इनिशियल केस में। फाइनल केस में क्या है, 2:1 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिफरेंसेस आ गया 2 यूनिट। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, 400 आता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 400 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। तो आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनिशियली जो अप्लाई किए थे। तो इनिशियली कितना अप्लाई किए थे, इनिशियली आपका 3600 अप्लाई किए, सॉरी 36 यूनिट अप्लाई किए थे। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 200 है तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 200 विच इज 7200। तो ये रहा आपका बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। इफ ए's इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है आपके पास। आपको क्या करना है, सॉल्व ही करना है, आपको बस कैलकुलेशन आपको जल्दी करना है एंड आपको ऐसे नंबर से एज्यूम करना है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनकम ए एंड बी 2 पर्सन है एंड इनका इनकम के बारे में आपको गिवन है। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए का इनकम बी से 60% लेस है। अगर बी का इनकम 100% होता है तो ए का इनकम क्या होगा, 100 माइनस 60 विच इज 40%। तो हम कह सकते हैं ए का इनकम क्या है, 40% ऑफ बी's इनकम। तो 40% मतलब क्या होता है, 40% मतलब क्या होता है, 40 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया आपका 22 जा, ये हो गया आपका 25 जा। तो जब बी का इनकम 5 यूनिट होगा तो ए का इनकम क्या होगा, 2 यूनिट होगा। तो ए रेशियो बी इनकम कितना है, 2:5 की बहन है, 2:5। फिर देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। ये हो गया आपका इनकम का गिवन है 2:5। फिर एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रहा है, ए का एक्सपेंडिचर जो बी के एक्सपेंडिचर का 60% है। अगर बी का एक्सपेंडिचर 100 है तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 60 है। तो 60 100, जब आप इसका रेशियो फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, 23 जा 25 जा। तो नहीं तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, 60% होता है तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा आपका, 3:5 गिवन है। फिर आपको गिवन है इफ ए's इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो ए का इनकम है बी का एक्सपेंडिचर का 70% है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का सेविंग का रेशियो आपको फाइंड करना है।
तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, जो बी का एक्सपेंडिचर है, बी का एक्सपेंडिचर का 70% होता है ए का इनकम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 70% बोल रहा है, 70% मीन्स क्या होता है, 70 डिवाइडेड बाई 100, तो विच इज 7/10। तो यहाँ पे देखिए आपको 7 दिख रहा है, 7/10 हो रहा है, 7/10। तो यहाँ पे देखिए आपको 7 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स लेना है जो कि 7 का मल्टीपल्स हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि 2 7 का मल्टीपल नहीं है। तो जब हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो देखिए ए का इनकम अब कितना हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया। तो देखिए अगर 14 क्या होगा, 14 अगर 70% होता है, 70% इक्वल अगर 14 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 100% फाइंड करना है। तो ये जो होगा बी का एक्सपेंडिचर क्या है, 100% है। तो 100% के लिए आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 70। देखिए ये 14 5 जा हो गया, ये 520 हो गया। तो आपका जो 100% कितना होता है, 20 होता है। नहीं तो आप ऐसे, आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में कर रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 7 यूनिट कितना होता है, 14 होता है, तो आपको 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 यूनिट 14 हो रहा है तो 2 टाइम्स हो रहा है, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 20 होगा तो सेटिस्फाई करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब सेटिस्फाई हो गया। देखिए 5 4 जा 20 हो गया, एंड 20 का 70% होता है, 2 7 जा 14 होता है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है सेविंग का रेशियो फाइंड करना है। तो सेविंग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा। तो जो इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सेविंग्स मिल जाएगा। तो देखिए ए का इनकम है 14 यूनिट एंड एक्सपेंडिचर है 12 यूनिट, 3 4 जा 12, तो सेविंग्स कितना है, सेविंग्स है 2 यूनिट। बी का इनकम है 35 यूनिट एंड सेविंग्स है 20 यूनिट, सॉरी एक्सपेंडिचर है 20 यूनिट, तो सेविंग्स कितना हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है 15 यूनिट। तो जब हम ए एंड बी की सेविंग्स का कंपेयर करेंगे, तो ये 2:15 हो जाएगा। ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में, तो यही हो गया आपका आंसर 2:15, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है। आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 70% बोला था, तो ये 7 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो 2 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई किया। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे इसे क्या करना पड़ा, 100% लाना। अगर ये 70% 14 है, तो 100% कितना होगा, 20 होगा। तो 5 है, क्या मल्टीप्लाई करने से 20 होगा, 4 मल्टीप्लाई करना है। तो इसे आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है नंबर्स को। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A person divided a certain sum among his 3 sons in the ratio 3:4:5. Had he divided the sum in the ratio 1/3:1/4:1/5, the son who got the least share earlier would have got rupees 1188 more. Then find the sum. तो देखिए आपको यहाँ पे गिवन है कि एक आदमी क्या करता है, अपने जो सन के बीच में, अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:4:5 में। अगर वो 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट ना करके 1/3:1/4:1/5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फर्स्ट केस में जिसे लीस्ट अमाउंट मिलता था, अब उसे क्या मिल रहा है, 1188 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है, आपको फाइंड करना है। तो देखिए इनिशियल केस में यहां पे ले लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आपको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फर्स्ट केस में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 3:4:5 में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्स्ट केस में। तो यहां पे फिर सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं,
सेकेंड केस में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात आप नोटिस कीजिए, ये जो रेशियो गिवन है आपका फ्रैक्शन में गिवन है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, वो तो उसे हमें क्या करना होगा, कमेंसुरेट रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो कमेंसुरेट रेशियो में कब कन्वर्ट होगा, जब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे एंड इस एलसीएम को ईच फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3, 4, 5 का एलसीएम होता है आपका 60 होता है। तो हमें क्या करना होगा, 60 को ईच फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर्स क्या हो जाएगा, 1/3 रेशियो 60, तो ये हो जाएगा 20, 1/4 रेशियो 60, 1/4 इंटू 60 क्या हो जाएगा 15, 1/5 इंटू 60 क्या हो जाएगा 12। तो जब आप मल्टीप्लाई किए ईच फ्रैक्शन के साथ जो एलसीएम को, तो आपका रेशियो आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आ गया। तो देखिए इनिशियल केस में जो मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 3 + 4 7 + 5 12 यूनिट हो रहा है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, 20 यूनिट, 15 यूनिट, 12 यूनिट, तो जब आप ऐड करेंगे 20 यूनिट प्लस 15 यूनिट 35 यूनिट प्लस 12 यूनिट 47 यूनिट। तो देखिए ये तो गलत बात है कि फर्स्ट केस में जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेकेंड केस में भी उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बस रेशियो चेंजेस है। तो यहाँ पे तो टोटल अमाउंट 12 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे टोटल यूनिट 47 यूनिट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को इक्वल करना है। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, जो सेकेंड केस में जो सम आ रहा है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में मल्टीप्लाई करना है, एंड जो फर्स्ट केस में सम आ रहा है उसे आपको क्या करना होगा, सेकेंड केस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखिए टोटल अमाउंट 12 इंटू 47 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 47 इंटू 12 है, तो दोनों ही इक्वल है। तो अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो पहले लीस्ट अमाउंट किससे मिलता था, लीस्ट अमाउंट मिलता था ये 3 इंटू 47 को मिलता था। तो 3 इंटू 47 कितना होता है, 3 इंटू 47 होता है आपका 141। तो इनिशियली 141 यूनिट मिलता था जो कि लीस्ट अमाउंट है, एंड अब कितना अमाउंट मिल रहा है उसे, मिल रहा है 20 इंटू 12 जो कि होता है आपका 240। तो देखिए इनिशियली मिलता था 141 यूनिट, अभी मिल रहा है उसे एट प्रेजेंट मिल रहा है 240 यूनिट मिल रहा है। तो 240 यूनिट अभी मिल रहा है, 141 प्रीवियसली मिल रहा था, तो कितना डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ आपका 99 यूनिट आपका डिफरेंस हुआ। तो 99 यूनिट अब क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो 99 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है ₹1188 आपको गिवन है। तो 99 यूनिट का अगर वैल्यू ₹1188 है तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 99 1 जा होता है 99, तो 198, 99 2 जा होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया ₹12। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे 3 + 4 + 5 12 इंटू 47। तो टोटल अमाउंट आपका होता है 12 इंटू 47 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 रुपीज है तो 12 इंटू 47 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 12 इंटू 47 इंटू 12। तो देखिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके देखिए 2 7 जा 14, 4 2 जा 8 8, तो 2 ऑप्शन में 8 है, ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए 12 इंटू 12 पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 12 होता है 144। 144 को आपको क्या करना है, 47 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये 7 4 जा हो गया आपका 28, 2 कैरी के 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, तो 28 + 16 होता है 44, 44 + 2 होता है 46, 6 लेके 8 कैरी करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट 68 आ रहा है। तो 68 लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो आपको देखिए पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, कभी यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने से भी आंसर मिल जाएगा,
कभी आपको फर्स्ट 2-3 डिजिट से भी आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, 2 डिजिट मिल रहा है तो हो गया, यही हमारा आंसर है। तो देखिए और एक बार इसे समझ लेते। जो एक आदमी क्या करता है, अपने बच्चों को जो कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 3:4:5 में। तो यहाँ पे जो सबसे लीस्ट अमाउंट किससे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 3 यूनिट मिल रहा है लीस्ट अमाउंट। अगर वो 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट ना करके वो 1/3:1/4:1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो फर्स्ट केस में जिसे लीस्ट अमाउंट मिल रहा था ये 3 यूनिट, अब उससे क्या मिल रहा है, ₹1188 ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 है। तो ये रेशियो पहले फ्रैक्शन में, इसे हमें क्या करना होगा, कॉमेंसुरेट फॉर्म में लाना है। तो कॉमेंसुरेट फॉर्म में लाने के लिए क्या हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम को ईच फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेशियो आपका आ गया 20:15:12। तो देखिए फर्स्ट 3:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे 20:15:12 में। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट 12 यूनिट हो रहा है, 3 + 4 + 5 12 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे टोटल यूनिट हो रहा है 20 + 15 + 12 विच इज 47। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट तो दोनों ही केस में इक्वल है, तो आपको क्या करना होगा, इसे इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये सब का सम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन सब का सम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए 3 + 5 4 + 5 12 × 47 है। यहाँ पर भी देखिए 47 × 12 हो रहा है, तो टोटल अमाउंट इक्वल हो गया। अब देखिए जो लीस्ट अमाउंट इन्हें मिलता था 3 × 47 विच इज 141 यूनिट मिलता था, अब उसे कितना मिल रहा है, 20 × 12 मिल रहा है विच इज 240। तो पहले मिलता था 141, अब मिल रहा है 240। तो कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 99 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो 99 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹1188। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। तो टोटल अमाउंट आपको फाइंड करना है। टोटल अमाउंट है आपका 12 × 47 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 12 × 47 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 12 × 47 × 12 विच इज ₹6768, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन हैज 3 sons, 2 daughters and a wife. They divided a sum of ₹19,000 among themselves such that each daughter get 1.5 times the amount received by each son and his wife received ₹600 less than each son. What is the total amount received by the 3 sons together? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक पर्सन है जो कि अपने कुछ अमाउंट को, कुछ मनी को वो क्या कर रहे हैं, अपने सन, डॉटर एंड वाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या गिवन है, सन एंड डॉटर एंड वाइफ को जो अमाउंट मिल रहा है उसके बीच में जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। सपोज एक सन को x रुपीस मिल रहा है, तो ईच डॉटर को क्या मिल रहा है, ईच सन का 1.5 टाइम्स मिलेगा। अगर सन को x रुपीस मिल रहा है तो डॉटर को कितना मिलेगा, 1.5x मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है ईच डॉटर गेट 1.5 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। अगर ईच सन को x रुपीस मिल रहा है तो डॉटर को 1.5x मिलेगा। एंड वाइफ को कितना मिलेगा, जो ईच सन को मिलता है उसमें से 600 लेस रुपीस मिलेगा, तो x - 600 मिलेगा वाइफ को। तो देखिए सन कितने नंबर से, टोटल 3 नंबर से सन, डॉटर कितने नंबर से, डॉटर 2 नंबर से, एंड वाइफ कितने नंबर से, देखिए ऑब्वियसली वाइफ तो क्या होगा, एक ही होंगे जो कि धर्मपत्नी होंगे। तो सन 3 नंबर से, डॉटर 2 नंबर से और वाइफ एक ही है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल टू आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ईच सन को मिल रहा है x रुपीस, तो 3 सन को कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। ईच डॉटर को मिल रहा है 1.5x, तो 2 डॉटर को कितना मिलेगा, 2 × 1.5x जो कि 3x होता है। वाइफ को मिलता है x - 600 रुपीस, तो x - 600 रुपीस।
तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, लेकिन यही इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹19,000। तो 3x प्लस 3x 6x प्लस x 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो 600 साइड चेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 19,000 प्लस 600 19,600 हो जाएगा। तो देखिए 7x का वैल्यू 19,600 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 19,600 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा, तो ये 2 zeros, तो x का वैल्यू आ गया आपका 2,800 रुपीस आ गया। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 सन्स को मिला के कितना मिलेगा। तो देखिए ईच सन को मिल रहा है 2,800 रुपीस, तो टोटल 3 सन्स है, तो 3x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 3 इंटू 2,800 जो कि आपका हो जाएगा 8,400 रुपीस मिलेगा ऑल 3 सन्स को मिला के, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक पर्सन है जो कि कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी सन डॉटर एंड वाइफ के बीच में। ईच सन को जितना मिल रहा है उसका 1.5 टाइम्स ईच डॉटर को मिलेगा, एंड वाइफ को जो ईच सन से 600 रुपीज लेस मिलेगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा, देखिए ईच सन को x रुपीज मिल रहा है, तो 3 सन को कितना मिलेगा 3 इंटू एक्स 3x, ईच डॉटर को 1.5x मिल रहा है, तो टोटल कितना होगा डॉटर का, तो 2 इंटू 1.5x विच इज 3x, एंड वाइफ को मिल रहा है x माइनस 600 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस x माइनस 600 विच इज 19,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 3x प्लस 3x प्लस x होता है 7x इक्वल टू 19,600, तो x इक्वल टू कितना आ गया 19,600 डिवाइडेड बाई 7 विच इज 2,800। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 3 सन्स है सबको मिला के कितना अमाउंट दे रहे हो पिताजी। तो 2,800 इंटू 3 करेंगे क्योंकि टोटल 3 सन्स है, ईच सन को 2,800 रुपीज मिल रहा है 3 सन से, तो 3 इंटू 2,800 विच इज 8,400 और वी कैन से 8,400 रुपीज। तो आप इसे नोट कर लीजिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए जो बाकी टीचर्स होते लेस क्वेश्चंस करते, इजी सा क्वेश्चन कर लेते और जल्दी चैप्टर को खत्म कर लेते। हमने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन हमने क्या किया, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हमने कवर किया जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे हमने क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज किया एंड कवर्ड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस केम इन एग्जाम। तो देखिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड आप कमेंट किया कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको लिए और क्या चाहिए कि हम किसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते जो कि आपके लिए अच्छा होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 1-2 बार देखते रहिए, तभी जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ग्रिप आएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, थैंक यू।